अब लोग कहते हैं कि सफलता क्यों नहीं मिलती है। यहाँ दो कारण हैं। सफलता नहीं मिलने के कारण आपके अंदर दो छुपा हुआ है। पहला, उसमें निष्ठा नहीं। कोई बहुत बड़ा चाहते हैं कि मैं अपने पद को विद्या के द्वारा प्राप्त कर लूं, तो या तो उनकी सफलता में रुकावट क्या है, जो मार्ग से भटक जाता है कहीं और जगह। धन को प्राप्त करना है, उसमें भी सफलता नहीं मिलती है। तनिक कष्ट हुआ, व्यापार में घाटा हुआ, आपने छोड़ दिया कि अब मुझे व्यापार करना ही नहीं। लगे रहो, परमात्मा के शरण में जाते हो। आपने 2-4 लोटा में पानी भरकर शंकर जी पर चढ़ा दिया, अभिषेक कर दिया, भाई हमें तो कुछ फल नहीं मिला, क्योंकि आपके अंदर अनंतता नहीं है। परंतु ध्रुव की माता ने कहा, बेटा सफलता होने के लिए मेरे 2 वचन को तुम नियम पूर्वक पालन करना। ध्रुव ने कहा, कौन सी वचन? तो पहला वचन दिया कि जीवन में अपनी सफलता को प्राप्त करना चाहते हो तो सफलता को ही गुरु मान लो। अनन्य भावे निज धर्म भाविते, सफलता को गुरु मानकर उन सफलता पर चलते रहो, उसे धर्म मान लो, उनको सर्वश्रेष्ठ मान लो। पहला कर्तव्य, अनन्य भावे निज धर्म भाविते, उसे निज धर्म मानो, वही आपका इष्ट है, वही आपका आराध्य है और वही आपके सर्वोपरि है। और उसे तब तक करो मनस्य वस्थाप्य भजस्य पुरुषम। आप चल रहे हो उन सफलता के लिए कि मुझे इस मार्ग पर चलना है ताकि मेरे को सफलता मिले। सो रहे हो तो उन्हीं का चिंतन करें, गुणगान कर रहे हो तो वही सफलता की ओर देखो कि कारण कहाँ रुकावट है। और दूसरा भाव दिया कि सफलता में कोई रुकावट डालने के लिए जय, प्रिय से प्रिय व्यक्ति पर भी ध्यान नहीं देना, अपने मार्ग पर चलते रहना। दूसरी बात कही कि पुत्र तुम जा ही रहे हो तो एक ध्यान ये भी रख लेना, आराध्य राधुक्ष पाद्म पद्मम यदीक्षसे ध्यासन मुत्तमो यथा। देखिए सफलता का एक मार्ग ये भी है, चाहे उस मार्ग में आप कोई कार्य मन में सोचा है, विचार है और रुकावट आ जाता है, ऐसा नहीं है रुकावट नहीं, लेकिन उन रुकावट को भी आपको तोड़ना है। क्यों? कि उस सफलता की याद करो कैसे, तो आराध्य राधुक्ष पाद्म पद्मम, जिस कार्य के लिए आपने अपने मन में सोच रहे हैं केवल वही देखो। उसमें कहा माता सुनीति, यदि मैं भी तुम्हें कहूँ कि तेरा पिता ने मुझे कष्ट दिया, अब तुम छोड़ दो अपनी कार्य, तो मत छोड़ना, कार्य करते रहना। हम लोगों की कारण क्या बन जाता है, हम कोई कार्य करते हैं, 1-2 बार रुकावट आ गया तुम छोड़ देते कि अब इसे कार्य करना ही नहीं, दूसरा कार्य देखता हूँ। करते रहो, जब रुकावट आएगा तो सफलता भी मिलेगी ही। करते रहो करते रहो, एक दिन वो कन्हैया मिलेंगे ही। उसे निज धर्म मानो, और जब निज धर्म मानोगे तो आपको फिर ज्ञान खोजने की जरूरत नहीं, ज्ञानी आपके पास अपने आप पहुंच जाएंगे। वो चाहे सदगुरु के रूप में पहुंचे, चाहे परमात्मा के रूप में पहुंचे, चाहे कोई मार्गदर्शक के रूप में पहुंचे, अभिभावक के रूप में पहुंचे, चाहे पिता के रूप में पहुंचे, चाहे माता के रूप में पहुंचे, और चाहे पुत्र के रूप में पहुंचे, चाहे पुत्री के रूप में पहुंचे, लेकिन वो आपके पास पहुंचेंगे। तो ध्रुव जी को इस समय जरूरत था सद्गुरु। तो देवर्षि नारद जी जैसे ज्ञानी भक्त, देवर्षि नारद जी से भक्त ने सोचा ये तो बालक अपने संकल्प से आगे बढ़ रहे हैं, मुझे तो थोड़ा सा सहयोग करना, कोई परिश्रम कर रहे हैं। आप कहोगे कि हमने ही तो सब कुछ कराकर इसको इतने बड़े बनाया, यह भी आपकी मूर्खता है। आपने उनकी कार्य में थोड़ा सा संकल्प जोड़ दिया, सहयोग कर दिया कि आप रोको नहीं, आप चलते रहो। तो गुरु यही करते हैं कि अगर आपको परमात्मा को भी प्राप्त करना है तो आप रुको नहीं, आप चलते रहो चलते रहो। आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। केवल आप चलते रहो।
जहां हो, जिस ओर हो, जहां एक दिन वहां प्रकाश ही प्रकाश मिलेगा। हमें लगता है कि भाई बहुत लोग कहते हैं भगवान कहाँ मिलते हैं, कौन दिखाए भगवान को, ये सब कल्पना है। नहीं, अभी आपको अंधकार में गोता लगा रहे हो। वहीं पर सदगुरु आकर कहते हैं कल्पना नहीं है, मैं लो, अगर तुम्हारे हृदय में ये कल्पना है, अंधकार है, तो लो मैं तुम्हें प्रकाश डाल देता हूँ। गुरु सदगुरु भगवान नाम की प्रकाश डाल देते हैं। लो अपनी अंधकार को मिटाओ और इस प्रकाश से आगे बढ़ो बढ़ो। एक दिन कृष्ण कन्हैया बंसी बजाते हुए उन मोर मुकुटधारी यशोदा के लाडले लाल तेरे ऊपर कृपा करेंगे। आप कहते हो कि भगवान के पास जाकर मुझे क्या मिलेगा? भगवान के पास क्या नहीं है? आप जो भी मन में सोचोगे वो सब कुछ वहां है। कोई तंत्र मंत्र की ओर मत जाओ, एक ही मंत्र, एक ही मार्ग पकड़ लो, वहां सब कुछ है। क्योंकि जब ध्रुव जी को देवर्षि नारद जी ने दीक्षा दिया और दीक्षा के बाद ध्रुव जी ने कहा आपने कौन सी दीक्षा दे दी? कहा ये द्वादशाक्षर मंत्र दिया मैंने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया, इससे जाप करना। बोले ये जाप मैं कहाँ करूं? बोले जहां जिस और तुम्हें मन लगे, लेकिन मेरे मन से तुम चले जाओ वृंदावन। और वृंदावन में निम्मार संप्रदाय के आज भी वहां के महंत है ध्रुव टीला। बोली जाओ, बोली वहां मिलेगा क्या? बोली कहां जा रहे हो? मैंने तेरे को प्रकाश दिया, अब तुम सोचो नहीं, वहां अंधकार है ही नहीं, वहां प्रकाश है। और बोली जब उस प्रकाश को प्राप्त कर लोगे तो वहां सब कुछ है। भगवान के चरणा मत भटको, कहीं कुछ नहीं रखा है, अशांति ही अशांति है। और एक जगह भटको, निरंतर भगवान के श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा भटकना है तो एक मात्र हरि नाम संकीर्तन में भटकते रहो, भटकते रहो, गाते रहो, घर घर में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, वहाँ आनंद ही आनंद मिलेगा। बोले कौन सा आनंद? बोले वहाँ सब कुछ है। तुम बोले मुझे अभी महाराज पुरुषार्थ चाहिए। बोले कहाँ कहाँ ढूंढोगे पुरुषार्थ? एक ही मंत्र में सब कुछ है। धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम यह इच्छित श्रेय आत्मना एकमेवा हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। मत भटको, एक को पकड़ो और वहां सब कुछ मिलेगा। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जो सफलता 100 वर्ष के बाद आपको मिलेगी, अगर आपकी निष्ठा सही है, तो देवर्षि नारद जी ने कहा निष्ठा सही है, समर्पित भाव सही है, विश्वास है, संबंध है और समर्पित भाव है, तो जिस सफलता को आप बहुत दिन के लिए सोच रहे हो वो बहुत निकट। और यहाँ तक कहा आपकी वो सफलता तो 6 महीने में ही मिल जाएगी। लेकिन घबराना नहीं, रुकावट आएगा लेकिन बढ़ते रहना, आगे बढ़ो। वहाँ तो आनंद ही आनंद, वहाँ तो सुख ही सुख है, केवल चलना है। एक संत ने कहा अरे मन चलो, किस ओर चलना है? बोले वृंदावन की ओर चलना है, जहां मोर मुकुटधारी यशोदा के लाडले लाल नंद नंदन बंसी बजाकर हमें पुकार रहे हैं, आओ मेरे निकट, मेरे पास तो केवल हम हैं और तुम हो और कोई नहीं। केवल हमें चलना है, तब तक नहीं थकना है जब तक वो कृष्ण कन्हैया हमें मिल न जाए।